हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मराठा साम्राज्य का तीसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। इस वीडियो को हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप फटाफट से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है? कहता है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है संभाजी, बाजीराव प्रथम, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। यहाँ पर फटाफट आंसर को करते चलिएगा दोस्तों। बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? आंसर कीजिए। कौन माना जाता है मराठा साम्राज्य का संस्थापक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। देखिए, इससे संबंधित कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, शिवाजी किस वंश से संबंधित थे? भोसले वंश से संबंधित थे। क्लियर ना? शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। और मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद कर लीजिएगा, तो सतारा में थी। क्लियर ना? चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। शिवाजी का जन्म 1630 में कहाँ हुआ था? आंसर कीजिए तो फटाफट। शिवाजी का जन्म 1630 में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इससे संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है, जान लीजिए, 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार 1630 में हुआ था। लेकिन कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1627 भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। क्लियर? उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। और माता का नाम जीजाबाई था। क्लियर? शिवाजी महाराज को गुरु स्वामी रामदास ने शिक्षा दी थी। ये भी एडिशनल फैक्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? 1630 में शिवाजी का जन्म पुणे महाराष्ट्र के किस किले में हुआ था? अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों। आंसर कीजिए। किस किले में हुआ था? अभी अभी बता चुका हूं। ठीक है, तो शिवनेरी के किले में हुआ था, जो कहां पर था? पुणे महाराष्ट्र में था। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में था। ठीक है ना? छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नार गांव के पास, ठीक है, जुन्नार गांव के पास स्थित शिवनेरी किले में हुआ था। क्लियर? यह किला चारों ओर से खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। किले के अंदर माता शिवाई का एक मंदिर है। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसी शिवाई मंदिर के नाम पर शिवाजी का नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आंसर कीजिएगा। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा कोंडदेव, जो कि उनके दादा थे। ठीक है, दादाजी कोंडदेव। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु और संरक्षक उनके दादा कोंडदेव थे।
कोंडदेव, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, शिवाजी का बचपन दादाजी कोंडदेव और उनकी माँ जीजाबाई के साथ ही बीता था। क्लियर। इस दौरान उनके राजनीतिक शिक्षा ली और मुगल शासकों को हराने की योजना भी बनाई थी। ठीक है, अगर सेशन पसंद आ गया हो, क्वेश्चन पसंद आ गया हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? आंसर कीजिए, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास जो है, समर्थ रामदास। ठीक है, समर्थ रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। क्लियर। शिवाजी के धार्मिक आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, समर्थ रामदास थे। क्लियर हो गया। समर्थ रामदास महाराष्ट्र के संत थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1606 में हुआ था और उनका निधन कब हुआ था? 1682 में हुआ था। शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में समर्थ रामदास का काफी योगदान रहा था, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मराठा शासक को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक माना जाता है? आंसर कीजिए, किस मराठा शासक को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का पथ प्रदर्शक माना जाता है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो शिवाजी थे। ठीक है, चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। वहीं बाजीराव प्रथम की बात कर लिया जाए तो बाजीराव को शिवाजी के बाद, ठीक है, किसके बाद? शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा नायक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। हो गया क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शिवाजी ने सर्वप्रथम कौन सा किला जीता था? कौन सा किला शिवाजी ने सबसे पहले जीता था? पुरंदर का किला, प्रतापगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन में से सिंहगढ़ का किला जीता था। ठीक है, सिंहगढ़ का किला 4 फरवरी 1670 को सिंहगढ़ की लड़ाई हुई थी। ठीक है, 4 फरवरी 1670 को सिंहगढ़ की लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई में मराठों ने सिंहगढ़ किले पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। क्लियर। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? आंसर कीजिए, शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1750, 1670, 1645 या 1660। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1660। 1670 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले पर कब्जा किया था। ठीक है, 4 फरवरी 1670 की रात में सिंहगढ़ के किले पर हुई लड़ाई में मराठों ने मुगलों को हराकर किले पर कब्जा किया था। इस युद्ध में मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालसुरे ने नेतृत्व किया था। तान्हाजी आपने पिक्चर देखा होगा, अजय देवगन की है ना, तो इसी पर आधारित बनी है। ठीक है, और इसी किले को कोंडाना किले के भी नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, शिवाजी ने निम्नलिखित में कौन सी किले पर सबसे पहले अधिकार किया था इन किले में से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तोरण का किला। छत्रपति शिवाजी ने सबसे पहले तोरण का किला जीता था। ठीक है, 16 साल की उम्र में 1646 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपने किस सेनापति को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था?
किसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा अफजल खां को भेजा था। अफजल खान, याद कर लीजिएगा। बीजापुर के शासक कौन थे? आदिल शाह, और इसी ने शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को कहा था। ठीक है, अफजल खान, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी का आदिल शाह के सेनापति अफजल खां से कब संघर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1659 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाह के सेनापति अफजल खान के बीच संघर्ष 1659 में हुआ था। यह युद्ध महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ किले में लड़ा गया था। हो गया ना क्लियर? नेक्स्ट है, अफजल खां का मूल नाम क्या था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अफजल खां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अब्दुल्ला भटारी। अफजल खान का असली नाम क्या था? अब्दुल्ला भटारी था, और वह बीजापुर के नवाब आदिल शाह का दाहिना हाथ माना जाता था। नेक्स्ट, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक बादशाह औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़ा था? वो कौन सा शासक था? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है संभाजी, साहू जी, शिवाजी, इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब से शिवाजी लड़ा था। ठीक है, शिवाजी लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बादशाह औरंगजेब से बहादुरी से लड़े थे और कई बार औरंगजेब की सेनाओं को हराया था। 1659 में पुणे में, ठीक है, शाइस्ता खान जो कि औरंगजेब के मामा थे, एक बड़ी सेना और बीजापुर की सेना को हराया था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कैसे राज्य की स्थापना की थी? हिंदू राज्य की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां शिवाजी के साथ किस वर्ष संघर्ष हुआ था? तो ये संघर्ष 1663 में हुआ था। औरंगजेब के मामा कौन थे? तो शाइस्ता खान थे, और शाइस्ता खान और छत्रपति शिवाजी के महाराज 1663 में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का, याद रखिएगा, अंगूठा कट गया था और उसका बेटा जो था कौन था? फतेह खान, यहाँ पर मारा गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष सूरत को पहली बार लूटा था? सूरत को पहली बार कब लूटा था? आंसर इज द ऑप्शन ए, 1659 ईस्वी में। यहाँ पर 1664 होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 1664। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को पहली बार 1664 में लूटा था, न कि 1659 में। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है दोस्तों। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।